में यूपी स्पेशल के अंतर्गत यह वाला जो टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी। जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें साफ साफ यह चीज़ पूरा लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी यूपी पुलिस से संबंधित एसआईओ, एएसआईओ, कांस्टेबल, जेल वार्डर जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं सभी के सभी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और आपको बता दें, इन सब पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर KGW 2023 जब आप सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने लगा दिया है। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके घंटा दबाना है, तभी आपको नोटिफिकेशन जा करके मिलेगा। चलिए, और आज का यह पार्ट 1 है, 2 से 3 पार्ट में आएगा क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। और यहाँ से जो अभी पेपर हुआ था ना 18-19 वाला फरवरी में, क्वेश्चन 17-18 फरवरी, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है यह रहा, बताइएगा सभी लोग, सभी को आंसर देते हुए चलना है। क्वेश्चन पूछा है कहाँ पर यह, जब आप देखेंगे तो यह क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा धरोहर है जो कि स्थित है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ताजमहल, सबको इस ताजमहल के बारे में सभी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जब यूनेस्को ने पहली बार विश्व धरोहर की सूची जारी की थी भारत के संदर्भ में, तो 1983 ईस्वी में, ठीक है, तो इसको भी आप नोट करिएगा। 1983 ईस्वी में भारत में टोटल यहाँ पर 4 धरोहरों को शामिल किया गया था। क्या, कौन कौन सा था? एक तो यहाँ पर हो गया ताजमहल, ठीक है, ताजमहल महल, ठीक है, और यहाँ पर हो गया अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा कहाँ पर है? तो यह है महाराष्ट्र में, ठीक है, और ताजमहल कहाँ पर है? यूपी में है। और यहाँ पर एक और लिखेंगे आगरा का किला, आगरा का लाल किला जो है, आगरा का किला, इसको भी 1983 ईस्वी में ही शामिल किया गया था यूनेस्को में। तो उत्तर प्रदेश में कितने हो गए? ताजमहल और आगरा का लाल किला 2, और एक और है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 1983 के बाद यानी कि 1986 में घोषित किया गया था, 1986 में। तो उत्तर प्रदेश में यदि पूछ ले कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थित हैं, तो 3 हैं, ताजमहल, आगरा का किला और 1986 में फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। तो आप यह जो हमने पॉइंट बताया इसको लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और यह भी यूपीएसआई में शुरुआती जो क्वेश्चन है एसआई में ही पूछे गए हैं, उसके बाद अन्य क्वेश्चन आने लगेंगे। देखिएगा यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो बताइएगा भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में, वाराणसी में, आगरा में या फिर बरेली में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी में स्थित है भारत माता मंदिर। और भारत माता मंदिर जब बना था कब? 1936 के लगभग में। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी इसका क्या किए थे? उद्घाटन किए थे। और यदि पूछ जे इसको किसने बनवाया था, तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो शिव प्रसाद नाम के एक व्यक्ति हुए थे, शिव प्रसाद, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। बाकी महात्मा गांधी जी 1936 ईस्वी में यहाँ पर इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और सभी क्वेश्चन देखते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को शामिल किया गया था? तो वर्तमान में भी इस वर्ष लास्ट में अगले वर्ष कुंभ मेला लगने वाला है, तो
तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को की सूची में कुंभ मेला कब शामिल हुआ था प्रतिनिधि सूची में, ठीक है। तो यह बात है वर्ष 2017 की। यूनेस्को के जो अमूर्त धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत धरोहर है, उसमें वर्ष 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था। कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में, और 3 अन्य जगह भी लगता है। आगे वह भी क्वेश्चन आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उम्मीद करते हैं आप सबको इसका सवाल का जवाब पता होगा। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, और यह क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यह वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो पेपर हुआ था री एग्जाम जिसका होने वाला है 17-18 फरवरी, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो किसका पूछा है? उत्तर प्रदेश की। साथ ही साथ इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे। आखिरकार शास्त्रीय नृत्य कहा है, तो यह कितने होते हैं, और कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो बताइएगा, उत्तर प्रदेश की पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए बाकी अन्य शास्त्रीय नृत्य को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य आ जा भाई, यहाँ पर अन्य शास्त्रीय नृत्य को हम लोग देखते हैं, और आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो चुका है अन्य शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, शास्त्रीय भाषा क्या होता है। इसके अलावा यूपी पुलिस के जो जेल वार्डर फायरमैन हुआ, यूपीएसआई हुआ, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जो शास्त्रीय नृत्य है वह यहाँ पर ओडिसी, ठीक है। कितने हैं? पहले बात तो यही क्वेश्चन पूछेगा। तो शास्त्रीय जो नाच है, नृत्य है, 8 है, लेकिन शास्त्रीय भाषा कितनी है? यह मात्र 6 ही है अभी वर्तमान में। पहला हो गया ओडिसी। कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, यानी कि ओडिशा में यह है। और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली यह कहाँ पर है? केरल में है। मणिपुरी मणिपुर में है। मोहिनी अट्टम भी केरल में है। सत्रिया असम हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? कथक। कथक कहाँ का हो गया? यूपी का है। तो इन 8 नृत्य को आप याद रखेंगे। कौन कौन सा है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, सत्रिया और कथक। कथक यूपी का है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा भी पूछते रहता है कि बताइए शास्त्रीय भाषा कौन सी है। एक बार यूपी पुलिस में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा, नहीं, वह पूछा था कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं है, और उसमें ऑप्शन क्या दिया था? फारसी। तो फारसी उसमें से नहीं था, लेकिन यहाँ पे शास्त्रीय भाषा है। तो देखिए टोटल कितनी है वर्तमान में? 6। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। तो 6 नाम तो याद ही होना चाहिए। इसके अलावा यह भी पूछ देता है कि सबसे पुराने जो शास्त्रीय भाषा है कौन है। तो वर्ष 2004 में इस भाषा की घोषणा हुई थी, ठीक है, और यह सबसे पुरानी है, यानी कि ओल्ड है। और सबसे नवीनतम पूछता है लेटेस्ट, तो यह है ओडिया। वर्ष 2014 में सबसे लेटेस्ट जो है कि शास्त्रीय भाषा को घोषित किया गया था। बाकी अन्य भाषा को भी जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल सूची में, यानी कि ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, अभी शामिल नहीं हुए हैं। फिलहाल आप 6 ही को याद करेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए यह तो हो ही गया। देखिए कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर का स्थापना पूछ रहा है। तो 6वें का सही जवाब हो जाएगा, 6वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 1959 में IIT कानपुर का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पर पूछा है, तो किस वर्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1887 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन पूछते रहता है कि बताइए कब हुआ था, तो एग्जैक्ट डेट 23 सितंबर 1887 आप बता देंगे, ठीक है। तो बाकी इसको इतना ही याद रखिए, 1887 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, देखिए, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? यानी कि किसके शासनकाल के दौरान जो चित्रकारी है यह सबसे अपने शीर्ष पर थी? तो जहांगीर, हर्ष, बाबर या फिर हुमायूं? तो आठवें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के समय चित्रकारी क्या थी? एकदम चरम सीमा पर अपने थी। तो आठवें का सही जवाब ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। इसके अलावा अन्य चीज भी आप नोट कर लीजिएगा, इसके समय के प्रमुख चित्रकार को पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रमुख चित्रकार भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। प्रमुख चित्रकार के अंतर्गत किसका किसका नाम आ जाएगा? जैसे कि एक हो गए यहाँ पर फारूक बेग हो गए, मनोहर बिशनदास हो गए, मंसूर हो गए, ठीक है। यह दोनों पूछता रहता है, मंसूर बिशनदास, फारूक बेग। तो यह इस समय के क्या थे? बेहतरीन चित्रकारों में से एक थे, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर लागू हुआ? देखिए, इस वाले क्वेश्चन में पहले भी हमने बताया था, तो काफी लोग इस पे कमेंट कर रहे थे कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए क्या पूछा है, किस वर्ष में? दो चीज आप नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम लागू किया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया की बात करते हैं। बाकी बात करें जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, RTE जिसे कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। पूछ दे अधिनियम कब आया था? ठीक है, तो संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2009 में। ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2009 में। और जो कि लागू हुआ, ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था? संसद द्वारा। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। तो चीज आप क्या नोट करेंगे, लागू हुआ अधिनियम कब आया? 2009 में। और यहाँ पर लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है ना, उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था वर्ष 2011 में। तो आया अधिनियम 2009 में, संसद द्वारा पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसको कहाँ लागू किया गया? लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू हुआ 2011 में। डाउट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तो हिंदी है, और जो दूसरी भाषा है वह इसके अलावा क्या है? उर्दू है, ठीक है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और पूछ दे कि उर्दू को, देखिए उत्तर प्रदेश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक तो हिंदी हो गया, दूसरा हो गया उर्दू। इसको कब शामिल किया गया था? 1989 ईस्वी में भी उर्दू को शामिल कर लिया गया था। यह भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11वां आता है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? एकदम आसान सा सवाल है, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है, तो राजकीय पशु का क्या है? यहाँ पर कीचड़ वाला हिरन, जिसको हम लोग बारहसिंगा भी कहते हैं। अब इसके अलावा अन्य भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का फूल कौन सा है राष्ट्रीय, तो पलाश हो जाएगा, ठीक है।
और वृक्ष पूछ दे तो वृक्ष हो जाएगा, अशोक का वृक्ष हो जाएगा। और राजकीय चिन्ह पूछ दे, ठीक है, चिन्ह में क्या हो जाएगा, चिन्ह में हो जाएगा मछली और उसमें तीर धनुष। इस प्रकार से रहता है, इसमें मछली रहती है और तीर धनुष, और जो यहाँ पर दो रहती हैं इसको नदियां कहा जाता है, एक गंगा और यमुना नदी को दर्शाती है। तो इतना भी आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। 12वां है और एकदम आसान सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। इसके अलावा आपको बता दें जो मेंटल एप्टीट्यूड पूछा गया था 17-18 फरवरी को, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे पुलिस से संबंधित, उसको भी हमने कराया है और प्लेलिस्ट में लगाया है, जाइए और उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इस बार भी ऐसे प्रश्न 13 आएंगे। पिछले बार क्या था, हर एक शिफ्ट में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की 5 दिन पेपर हो रहा है 10 शिफ्टों में, तो 13 दहा में 130 क्वेश्चन टोटल बन जाएंगे। तो देखिए जरूर ऐसे क्वेश्चनों को। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो सभी को पता है लखनऊ को क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है, ताजमहल यहीं पर है। और इलाहाबाद को संगम नगरी, जो कि प्रयागराज हो चुका है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पलटता रहता है, अभी राज पशु आया था, राज्य पक्षी क्या है यहाँ पर, सारस क्रेन है, ठीक है। वहां पर कुछ और बोले इसे क्या, नहीं, सही है। तो आप क्या लगाएंगे, सारस क्रेन है, क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है। पशु बारहसिंगा हो गया, फूल पलाश हो गया, और पेड़ हो गया अशोक का, चिन्ह हो गया मछली, दो मछली तीर धनुष। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा और कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कानपुर, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कानपुर में यह स्थित है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। पूछे स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1975 ईस्वी में इसका स्थापना हो गया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है, आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी नींव किसने रखी थी, तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव किस वर्ष रखी गई थी, तो 15वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, 1927, ठीक है, 1927 सही जवाब हो जाएगा, नींव रखी गई थी। लखनऊ में राज्य संग्रहालय, यानी कि राज्य संग्रहालय, स्टेट म्यूजियम, द स्टेट म्यूजियम के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही बन गया, पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, तो यह हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, द स्टेट म्यूजियम इसका नाम है। तो कब इसका स्थापना किया गया था, तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1863 बी में, ठीक है, स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए उसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा पलट दिया है, बस लैंग्वेज चेंज हुआ है, क्वेश्चन वही है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, इसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सा है, स्टेट म्यूजियम है, और यह कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और यहाँ पर क्वेश्चन एक करंट से संबंधित भी पूछ देगा कि मैंगो पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो मैंगो पार्क पूछ दे कहाँ पर बन रहा है, तो यह भी इसका आंसर लखनऊ में हो जाएगा। इसमें आम के सैकड़ों प्रजातियां के वृक्ष लगाए जाएंगे और साथ में इसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बनाया जाएगा और घूमने के लिए यह एक
अच्छा जगह होगा जिसका आधारशिला मोदी योगी जी ने रख दिया है, मैंगो पार्क लखनऊ में बन रहा है। तो 18वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, स्टेट म्यूजियम लखनऊ हो जाएगा। 1863 में इसका स्थापना हुआ था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व स्थल है। रामनगर का किला, अलीगढ़ का किला, या आगरा का जो लाल किला है आगरा में, वह वाला आगरा का किला, अकबर का मकबरा। तो क्या हो जाएगा, आगरा का किला यूनेस्को द्वारा विश्व प्रशंसित धरोहर है। इसको हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, तो 19वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और कब किया गया था, 1983 ईस्वी में। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो 1986 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में शामिल किया गया, और 1983 में ही ताजमहल को भी शामिल किया गया। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 3 यहाँ पर स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां आता है, निम्नलिखित में से किस शहर को कारपेट सिटी यानी कि कालीन का शहर कहा जाता है। तो कौन सी सिटी है, चेन्नई, मेरठ, वाराणसी या फिर भदोही। तो यह क्या है, भदोही है। बनारस के बगल में पड़ता है जिला भदोही। भदोही में क्या है कि कालीन बनाया जाता है, कालीन सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है।